निशितवानरजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। करोड़ों दुरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन लास्ट वीडियो आपका बहुत शुक्रिया, आपने बहुत इज़्ज़त अफ़ज़ाई की, आपने गौर से देखी और अहमियत को समझा जो कि फ़िज़ियोथेरेपी के इस दौर में है। आज हम जो लोग घरों में चाहते हैं कि जिनके शोल्डर फ्रोज़न शोल्डर हो जाता है या जो पट्ठों का जो कंधों का नेक के पास दर्द होता है, उसके हवाले से डॉक्टर सादिया नवाज़ आज बताएंगी कि उसकी एक्सरसाइज कैसे कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब, पेशेंट हमारे घर में अगर कोई एक्सरसाइज करना चाहें, जो ज़्यादातर पेशेंट आते हैं शोल्डर फ्रोज़न शोल्डर के और ये कंधों के दर्द के, तो उसके लिए आज हमें एक्सरसाइज ऐसी बताएं कि लोग घर में कर सकें। जी, इसके लिए डिफरेंट प्रोटोकॉल्स होते हैं एक्सरसाइजेज़ के। जिस तरह से आजकल हमारे पास ज़्यादातर पेशेंट्स जो आ रहे हैं वो सर्वाइकल की पेन के, ये गर्दन की दर्द के और साथ ही कंधों का वैसे दर्द के आ रहे हैं। उसके बाद फ्रोज़न शोल्डर जो है वो एडहेसिव कैप्सुलाइटिस, वो कैप्सुलर इशू हो जाता है, वो एक अलग चीज़ हो जाती है। लेकिन अब जो पेशेंट्स हम डील कर रहे हैं आजकल जो ज़्यादा आ रहे हैं वो स्ट्रेस की वजह से लोग की गर्दन में दर्द हो रहा है और साथ ही कंधों में दर्द हो रहा है। उसके लिए हम कुछ सिंपल सी एक्सरसाइजेज़ जो हैं वो हम आपको गाइड कर देते हैं, जो कि लोग घर में ईज़िली परफॉर्म कर सकते हैं। उसके अलावा फ्रोजन शोल्डर जो होता है डॉक्टर साहब, उसको क्या कहते हैं? फ्रोजन का मतलब कि जम जाते हैं जी, इसमें कैप्सूल होता है जिसमें रिस्ट्रिक्शंस आ जाती हैं, कोई प्रॉब्लम आ जाती है जिसकी वजह से वहाँ पे कंधा जो होता है वो जाम हो जाता है। वो लोग शर्ट उतार नहीं सकते, शर्ट पहन नहीं सकते, अपने कॉमिंग नहीं कर सकते, उनका बाजू कमर के पीछे नहीं जा सकता। ये साइन एंड सिम्टम जिस पेशेंट में आएंगे उसको हम फ्रोजन शोल्डर में काउंट करेंगे। तो डॉक्टर साहब कुछ एक्सरसाइज बताइए आप, ताकि हमारे नाज़रीन को इसका जी पता चल सके कि ये कैसे करनी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फौजिया, क्या हाल है आपका? ठीक सर मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र। आपके जो ये पेन शोल्डर हाँ जी बिल्कुल, मुझे भी फील होती है कभी कभी। तो ये सारा हम एक्सरसाइज इंशाल्लाह बताने लगे। जी डॉक्टर साहब, इसके ये डॉक्टर साहब बेशक अपने लगा लें जी ताकि वो आपकी आवाज़। इसके लिए डिफरेंट एक्सरसाइजेज होती हैं। जिस तरह अगर किसी के सिंपल अगर गर्दन में दर्द हो रहा है जो स्ट्रेस की वजह से होता है, जो आजकल पेशेंट्स हमें कंप्लेन कर रहे हैं कि स्ट्रेस की वजह से दर्द हो रहा है, हमारी गर्दन में दर्द हो रहा है, साथ ही हमारे कंधों में दर्द हो रहा है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग उनको एक्सरसाइजेज जो गाइड कर रहे हैं उनको कह रहे हैं कि आपने क्या करना है कि सिंपल आप घर में लोग जो परफॉर्म कर सकते हैं। वैसे तो फिज़िकल थेरापिस्ट के पास जाएं तो उनकी एक टेक्निक होती है जिसके मुताबिक वो प्रॉपर उसको एक्सरसाइजेज परफॉर्म करवाते हैं, लेकिन जो लोग घरों में सिंपली उसको कर सकते हैं उसमें क्या होता है कि सिंपल सीधे स्ट्रेट किसी भी स्टूल पर बैठ जाएँ या जहाँ पर वो बैठ सकते हैं, उनको कहना है कि आपने एक साइड पर हैंड प्लेस करके उनको कहना है इस तरफ जो है ना अपना सर आपने टर्न करना है, इस तरह करें नीचे को करना। हाँ जी, बस अगेन स्ट्रेट। हाँ जी, इसी तरह दूसरी साइड जोर लगाना। ये सब कितनी दफा इधर है? ये 10 टाइम एक तरफ, 10 टाइम इधर। चलो अगेन फॉरवर्ड। बस सिर्फ जोर लगाना। हाँ जी, इसी तरह से बैकवर्ड, इसी तरह बैक पे करना है सर, चारों तरफ। हाँ जी, 10 दफा ये चीज़ जी। ये है गर्दन के लिए, जो गर्दन में दर्द होता है और ऊपर सर की तरफ आ रहा है कि गर्दन में जो स्ट्रेस की वजह से दर्द हो रहा है, ये उसके लिए एक्सरसाइज है। ये जो पट्टे हैं इनके लिए क्या करना है कि हमने पेशेंट को कहना है कि जिस तरह से शोल्डर श्रग करते हैं इस तरह से उसने करना है। हाँ जी, ऊपर करके रखना है, खींच के इतना टाइम रखना है कि 10 टाइम काउंट कर लें। 1 to 10। हाँ जी, आप इस तरह से करके रखें, फिर रिलैक्स करें, फिर करके रखें, फिर रिलैक्स करें। मीन्स ये इस टाइम ये 10 करनी है जी। तो ऐसे रखना है, इतनी देर रखना है, 10 टाइम काउंट करके फिर छोड़ना है। 10 टाइम ही करना है, 10 रेपिटेशंस ही करनी है। ये थी शोल्डर्स के लिए। उसके अलावा कुछ और एक्सरसाइजेज होती है, लेकिन इतनी सी जो फ्रोजन शोल्डर के लिए जो होता है वो एक अलग से प्रोटोकॉल होता है। उसमें क्या होता है कि कैप्सुलर इशू हो जाता है, कैप्सुलर रिस्ट्रिक्शंस हो जाती हैं, जिसके लिए डिफरेंट एक्सरसाइजेज होती हैं जो हम पेशेंट को करवाते हैं, अपने सुपरविजन में करवाते हैं, क्योंकि वो पहले से कंधा जाम होता है। अगर तो पेशेंट घर में खुद से करने की कोशिश करता है तो वो थोड़े रॉन्ग तरीके से हो जाती है, जिसमें और ज़्यादा प्रॉब्लम। थोड़ा सा 2-3 विजिट आपके पास अगर हमारे पास विजिट करने ज़रूरी है। फ्रोजन शोल्डर पेशेंट के लिए सिंपल पेन है उसको तो वो खुद से रिलीव कर सकता है एक्सरसाइजेज, लेकिन फ्रोजन शोल्डर वाले पेशेंट के लिए थोड़ा सा प्रोटोकॉल अलग होता है। बिल्कुल ठीक है। तो वैसे फ्रोजन शोल्डर की कोई एक एक्सरसाइज जो थोड़ी मतलब कैसे, जो ज़्यादातर फ्रोजन शोल्डर में हम लोग एक्सरसाइज कराते हैं कि पहले उसको मूव करवा के देखते हैं कि अगर तो उसका कंधा यहाँ तक जा रहा है तो ठीक है, उसके बाद हमने उसको लेके जाना है। जी, ये ऐसे कितनी देर तक इधर रखना है? इतनी देर तक रखना है कि 10 टाइम हम काउंट कर लें। लेके गए, इतनी देर ऐसे करके रखना है, स्ट्रेच करके रखना है,
10 टाइम काउंट कर लें। ठीक है। ये फ्रोजन 10 टाइम ही करना है। 10 टाइम ही करना है। ठीक है। तो ये पेशेंट एक्टिवली जहाँ तक लेके जाएगा वो वहाँ तक हो जाएगी, पैसिवली फिर हमें करवानी पड़ेगी। इसमें फिजिकल थेरापिस्ट का होना ज़रूरी है। बिल्कुल ठीक है। तो चलो ये तो डॉक्टर साहब आपने आज माशाल्लाह बड़ा अच्छा गाइड कर दिया जी कि ये माइक दीजिएगा। तो आपका जो ये खास तौर पे कंधों के जो पट्टे हैं, गर्दन है जी या फ्रोजन शोल्डर है, जी इस हवाले से नाज़रीन आपने देखा कि ये बड़ी अहम एक्सरसाइजेज़ हैं जो कि जिनके और अक्सर ये कंप्लेन आती है कि जो कंधों का दर्द है ये ख़ास तौर पे ये जो पट्टे हैं इसमें स्ट्रेस की वजह से भी होता है, सम टाइम कुछ और रीज़न वीकनेस भी होती है पट्टों की। तो ये हमने आज आपको ये बड़ी बेसिक सी एक्सरसाइज बताई है, इंशाल्लाह डिटेल से भी बताएंगे। नेक्स्ट हमारी वीडियो है जो जिनका ये स्पाइन में पेन होता है, जिनकी कमर में दर्द होता है, उस हवाले से। इसलिए हमारा चैनल जो है सब्सक्राइब भी कर लें और इस पर बेल आइकॉन भी दबा लें ताकि जो हमारी नेक्स्ट इसी हवाले से इंशाल्लाह वीडियोज़ आप तक बहुत सारी आएंगी तो वो आप तक बर वक्त पहुँच जाएँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।